करेंगे कि संबोधित करें, स्वागत करें अतिथियों का। माननीय देव, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। परम श्रद्धेय और मेरे बड़े भाई कुलदीप जी बिश्नोई साहब, आज के पद में तो कुलदीप जी बड़ा बना, आज का मुख्य अतिथि भाई भव्य बिश्नोई, जिन्होंने इतिहास रच दियो। हरियाणा में उपचुनाव जीत हुई तो नहीं, आपे नहीं जीत हुई है। और भाई बिहारी लाल जी, रेणुका जी और जसवंत सिंह जी एमपी साहब, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई पतराम जी, सुभाष जी, सोम प्रकाश जी और हुक्माराम जी, राजा राम जी, भाई अपने भागीरथी प्रधान, भागीरथी नाम क्या है, के साहब, भंवर जी और भाई काली राणा जी प्रधान और समस्त मंच। आज मैं जोधपुर आया हूं, वास्तव में इतना भारी स्वागत मेरी लाइफ में मैं नहीं देखा। जगह जगह मन उत्साही भव्य के स्वागत में, मतलब कृपाराम जी सत्संग में चले तो मैं इतना बाल ब्रह्मचारी में कि एक बार भव्य तो मारे लाओ अड़ाई के मां जगह जगह हर 5-10 किलोमीटर के मां, मतलब तो उत्साह क्यों हो तो चौधरी भजनलाल जी के समाज के लिए बहुत कुछ काम कर दो, समाज के आगे बढ़ाओ, समाज को नाम, रोजगार, नौकरी, पैसा बराबर 40 साल तक मैं समाज में बहुत कुछ जियो। बी के बाद में विष्णु रतन कुलदीप जी समाज के लिए हमेशा खड़ा, कटे भी कोई जरूरत है तो और एकजुटता में बांध जुड़ा सभी एमएलए के साथ है और भजनलाल जी के पद चिन्ह में चल रही है। और अब समाज में भव्य से बहुत आस है कि ये समाज के लिए बहुत कुछ करेगा और 100% करेगा। मैं आपको वचन देता हूं, मां इस छोरे में 100 भजनलाल जी की झलक झलके, बेगो उठनो, लोगों मिलनो, दौड़ धूप आना जाना वगैरह सब। मैं 8 दिन रहो बटे, कोई 1-2 बार युवा युवा के हो गया थोड़ा आगे को कहते ये संकल्प, मतलब संस्कार की कोई कमी नहीं है। और विजय हुआ जल्दी तो मेरे कहने साहब 1000 फोन आया, क्या स्थिति है, दगे राउंड नहीं क्या स्थिति है। और क्रिकेट के माँ बाप चले नहीं, रेडियो में के भी नहीं, कमेंट्री क्यों लोग कांधा में लगोड़ा की स्थिति है। मतलब तो समाज आप प्यार मोहब्बत करे तो आप भी समाज की हमेशा बात रखनी है, समाज के लिए बहुत कुछ भव्य को करना है। और जीतने के बाद पपेंद्र जी जानी मेरे हगे को फोन आयो कि ओ सोरो कामयाब हो। मैं को कैसे, क्या 2 दिन हुआ है, नीना जीत के पर सीधा दिल्ली जा आजकल सरा 2 दिन हुआ है, सुख दुख के मां कान दुकान क्या उठाना हो तो रोड खुली हो, भव्य कामयाब है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। और मैं भी बटे मीटिंग चलेगा, मैं को ये टेक्निकल एमएलए हो भी वो कारण बताऊं। टेक्निकल और फाइनेंस 2 डिपार्टमेंट, पहले फाइनेंस चाहिए પછી ટેકનિકલ નું કામ लिया गया। फाइनेंस तो जीत हुआ, राज अपने आप को कोटो है वगैरह सब में कोई कमी नहीं है। और टेक्निकल का मतलब ये है कि हर काम टीएस कार्ड, पहली नल लगाना, पाइपलाइन का पानी, बाद में सीवरेज, फिर सड़क, फिर इस गांव में क्या क्या जरूरत नहीं है, की जरूरत है, हर चीज ने एडी काम करेला जब वो काम 50 साल तक फोटो करने की जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान के मां पहलो ये एमएलए है जो हाईवर्ड के अंदर
पढ़ते हुए लाइव इस आदमी ने एमएलए बनाया। इतिहास रचे जो बात है, इंटरनेशनल मतलब, और हरियाणा में कम से कम इससे उम्र में कोई एमएलए नहीं है, और 54 साल वो 54 साल का इतिहास भजनलाल जी का इस आदमी ने, इस विधायक ने रचा है। बहुत बड़ी बात है। आपको गिनीज बुक में नाम होना चाहिए। मेरे तो 54 साल कोई जीती जाएगी। 5 साल में मैं लुटलाए जा राजस्थान गवर्नमेंट हर 5 साल और 5 साल पंडित है, और 54 साल राज करेगा, मतलब काम बहुत बढ़िया करे, जनता का प्रिय है। छोटा मोटा नाराज हो तो घर गए सब लोग राजी है। आजमपुर में मैं फ्री हूँ बहुत ज्यादा। बस एक ही डिमांड है कि हम घर को कोई आदमी आ जाए तो मतलब राजी। कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है लोगों में, बस 14 साल के घर का कोई आ जाए, बड़ी कुड़ी आओ तो हमके पूरा घर ही ढाण पे सब लोगों के घरे जाना आना करना। उपचुनाव में 16-17 वोटों में जीतना बहुत बड़ी बात। तो ये सब इनके काम और आगे मेहनत को फल है। और बाकी भव्य इतना लकी है कि मैं थोड़ा हुगल लिया करूं। आज वीर हुए बचे, मतलब अड़ाई पूरा गांव, 2 पार्टी का गांव है, पूरा गांव एक गुरु सरपंच मिला और इनका स्वागत किया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों कृपाराम जी की सत्संग चले, एक तो सत्संग चला वे जानकर, एक कोई रवन वगैरह हरिजन न गया तो हाँ आडो फिर एक ऑटोमेटिक जो सुगन होते हैं उस सत्संग ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी है, उन्होंने जो इनको आशीर्वाद दिया, ये बहुत बड़ी बात है और गुरु महाराज की मेहरबानी है। और कहते आप लोगों को लाड प्यार, जम्बेश्वर भगवान का आशीर्वाद, अमावस का दिन, मतलब भव्य बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और एक दिन कुलदीप जी मर गए। मेरे एक दोस्त है सुरेश ज्योति से बहुत बड़ो, कुंडली कटावनी ईमानदारी बात बन गई। 1 लाख आदमी में जिनकी कुंडली नहीं है वो कुंडली इसकी, और बात साबित हुई है विधायक बनते ही। वास्तव में मतलब ये योग्य एमपी है बनेला, और मुख्यमंत्री तक बनेला। साल तो बेटा 10-15 लाख नहीं है, पर आप देखा वास्तव इस लड़के ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। और कुलदीप जी निवेदन करूं, ठेकड़ी हाँ मत मारियो, घर मत बे 24 में एमपी को इलेक्शन लड़ना है ना। तो वैसे ही घर घर में है दूसरे एमएलए, दूसरा कोई कमी तो की है कोई, जनता हाथ है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है और आप लोगों के ऊपर बना रहे। और हमें थोड़ी बात करा अपना विकास की। अब एक बढ़िया अपने बामासा मिलियो कालू जी पोटली का साचो मैं अपने समरा तल गए 35-40 लाख रुपया कितने लागेला। समरा तल का चौक बढ़ाए आने वाले मेले में समरा तल को चौक बढ़ाओ। और जब समरा तल गया यज्ञ चले बटे चौका बिड़ावा, और चौका में माते व्हाइट एडो केमिकल पग नहीं पड़े वो भी आऊँ ये मेडम पहली करा। और जगह उबा उबा अपना चलू पार लिया करा की व्यवस्था खत्म करेंगे। ऐसा बढ़िया सीटिंग बनाएंगे कि 10 साधु कर बैठ पार दे सके। एक छाटो पानी को सीख लो नहीं है पानी बाहर जा, ऐसी योजना बन रही है। और आज मेडम पहले मेरी वो काम करा। और आज हमारे मुख्य अतिथि भव्य बिश्नोई से, जसवंत सिंह जी से और भाई बिहारी लाल जी से एक तो सुलभ कॉम्प्लेक्स सामने अभी शिलान्यास कराएंगे जिसका 25 लाख रुपया राजेंद्र जी गहलोत दिया है। वो भी आने वाले मेले में पहले तैयार हो जाए। एक कराएंगे शिलान्यास अपने सेवक दल में महिला 3 सेट जिसमें महिला ने आप ये अलग रोटी जीत सके
वो बहुत 25 लाख रुपया अर्जुन राम जी मेघवाल जी अभी वो भी शिलान्यास आज हुआ। और एक महासभा की तरफ विनोद जी के ऑफिस है तो थारे ऑफिस बढ़िया हमारे की जंगो पड़ो आगे बड़े अभी को भी आज उद्घाटन कर और बिहारी जी आज है को कितना गदगद हुआ एमएलए ने कम मीडिया करे पे और कार्ड जो खोजियो पूरो 25 लाख रुपया और इस में तीन तरह दोनों मिल रहा है विनोद जी और भाई साहब बिहारी जी एक महासभा तो राजी हुई है पर सेवक दल और सेवक दल में ठीक है बहुत वाजिब जगह दे दिया है क्योंकि बैठना खाना जिमाना और काम है बहुत ही बढ़िया काम कर रही हो आज इनके लिए मैं एमएलए साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद जी आपने एक तकलीफ ही सम्रातल माता सेवक दल में रुकने जब चौक बनेला एक चौक के नीचे 10 रूम बनी 15 बाई 15 ऐ सेवक दल के रुकने वास्ते व्यवस्था होती आगे मेरे में कोई कमी नहीं रहेगा। और मैं सगन प्रकाश जी ने और रामा किशन जी ने मैं पूछ लियो मैं को काम करो बाकी इस सौंदर्यकरण में बहुत कुछ बाकी है। अब क्या हो जगह एक तो मुक्ति धाम मुकाम निकलो मिली और ये मिंदर की लाइटिंग 145 तरह की लाइटिंग है कोई होता भामाशाह है तो लैंड में खड़ी है विश्वास है कि आग ले मिले तक बहुत ही बढ़िया हमने भव्य विष्णु जी की उपस्थिति में भव्य मित्र दिखेला एड़ो काम होला मतलब आपा मेले के में आवा आधे दिन आवा तो हमने एक तो दो दिवीर के हालो एक बेड़ की हाल आड़ी से जाएगा हमने मुकाम में आज रुका तो ठीक है। बाकी संरक्षक महोदय जी हमारा यहाँ कई प्लान है एक तो यहाँ कैफे टाइप होटल खोलने का है शाकाहारी ताकि जो लोग यहाँ आके रात का होन हालू नौका और बीकानेर में आपा यहाँ नहीं होना कोई भामाशा या कोई उद्योगपति भी लगाना चाहे तो आप छूट दें ताकि लोग अटेस्टे करे तो सुबह का आरती हवन में वहां बैठे शाम का आरती हवन में बैठे और काम भी मतलब बहुत कुछ योजनाएं हैं और संरक्षक महोदय का आशीर्वाद है और थारो आशीर्वाद है जनता को सब कुछ पहला। और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि सारे विधायक अगली बार वापिस जीते और सरकार में आवे और भव्य विष्णु तो 15-20 दिन हमारी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि शपथ ले कैबिनेट मंत्री की समाज को आगे बढ़े यही आशा है हमारी। बोलो गुरुदम्बेश्वर भगवान की बोलो विष्णु भगवान की। अब देवेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो हमारे राष्ट्र विकास के कामों की झड़ी लगा दिया एक बंद नहीं होता उससे पहले दूसरा शुरू हो जाता है। देवेंद्र जी के जोरदार तालियां बनती है देवेंद्र जी। ये हमारा गुरु महाराज का समाधि स्थल मुकाम निमुरेसर तालवा हिमरसर नौजवानों की इच्छा सरपंच रविंद्र राम मैं ये बोल रहा हूँ इच्छा है स्वागत करने की लेकिन मैं आपका नाम बोल के शब्दों से स्वागत आप वहां बैठे स्वागत आपका भाई कुलदीप जी सभी स्वीकार कर लेंगे। रविंद्र जी पूर्व सरपंच शंकर मेघवाल जी रामलाल जी सरपंच साहब जुगल जी सोहन जी सुरेंद्र जी मांगीलाल जी बंसीलाल जी हेतराम जी ओम प्रकाश जी भानु सरपंच साहब रामू राम जी और सारी टीम मुकाम जो है उसकी तरफ से शब्दों का हार हमारे नौजवान साथी भव्य के गले में हमने डाल दिया है। जोरदार तालियों से इस विकास में सबसे बड़ा योगदान है इस गांव का है। मुकाम गांव की जनता 100% विकास के साथ है मेरे भाग्य ईमानदारी की बात है। धन्यवाद मुकाम के सभी साथियों को। अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि नौजवान साथी भैया ने उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की। हिंदुस्तान में 4042 विधानसभाएं हैं 4000 से ज्यादा विधानसभाएं हैं हिंदुस्तान में और जिस विधानसभा की कहने जन्म टूटी उपचुनाव लागू है
जहाँ चौधरी भजनलाल जी ने भी उपचुनाव से जहाँ शुरुआत की हो 68 में, और जहाँ कुलदीप जी ने भी अपनी राजनीतिक यात्रा उपचुनाव से शुरू की हो, सरकारों के खिलाफ लड़के शुरू की हो, जहाँ रेणुका जी ने भी अपनी राजनीतिक यात्रा उपचुनाव से शुरू की हो, आज नौजवान साथी भव्य ने भी उपचुनाव जीत के शुरुआत की है। ये हिंदुस्तान का पहला विधानसभा होगा। पूरे हरियाणा में तो 66 में बनने के बाद अब तक 12 चुनाव लड़े हैं, लेकिन ये जो सामने हमारा परिवार बैठा है, इसने 16 चुनाव आदमपुर में लड़ लिए। हरियाणा ने 12 लड़े, इन्होंने 16 लड़े, और आदमपुर की धरती में सब लोग इनके सामने लड़ने आए, लेकिन सब लोग मुंह की भागे गए। और आदमपुर की जनता का, जो मुकाम की धरती, नौखा की धरती, आदमपुर की जनता के लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं। जोरदार कि विपरीत परिस्थितियों में भी, किसी भी झंझावात में, नई शुरुआत में भी आदमपुर की धरती ने, आदमपुर की 36 बिरादरी के परिवार ने हमारे कुलदीप के दीपक में लो कमजोर ना पड़ने दी, और हमारे कुलदीप जी ने भी पूरी ताकत के साथ पूरे संघर्ष के दिनों में भी अपना भर की नजर दी। चुनाव पे हरियाणा नहीं, देश भर की नजर दी। उस चुनाव में बहुत बड़े अंतर से हमारा नौजवान साथी हरियाणा की विधानसभा में गया है। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे नौजवान साथी भव्य विश्नोई से कि पार्टी बन रहा है, और इस मुकाम की जनता से, नौका की जनता से, 36 बिरादरी के परिवार से अपनी बात है। नौजवान साथी भव्य विश्नोई। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गुरु जम्बेश्वर महाराज की, बोलो समर्थन द्वारा की, बोलो मुक्ति धाम मुकाम की, बोलो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल अमर रहे। परमादरणीय अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के संरक्षक विश्नोई रतन श्री कुलदीप बिश्नोई जी, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र गुड़िया जी, आपके अजीज, आपके विधायक, बहुत ही प्रभावी वक्ता श्री बिहारी लाल जी, पूर्व में मंत्री रहे श्री जसवंत सिंह जी, पूर्व में आदमपुर हांसी से विधायिका रही मेरी प्रेरणा स्रोत, मेरी माता श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी, श्री विनोद धाड़िया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल, श्री रूपाराम जी, महासचिव, भागीरथ नेत्रलाल जी, हुक्मराम जी, सुभाष देवू जी, पतराम जी, सोम प्रकाश जी, के बिश्नोई जी, गंगा बिशन जी, जय किशन जी, राजाराम धाड़िया जी, सहदेव कालियाना जी, अशोक धाड़िया जी, भवर सिंह जी, जगदीश कड़वासरा जी, रामचंद्र धाड़िया जी, कृष्ण जी प्रधान गौशाला, रामू राम सरपंच जी, कृष्णपाल जी, रविंद्र जी, पूर्व सरपंच रामलाल जी, श्रीमती धाकू देवी जी, मंच पर विराजमान महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कारीगण, साथीगण, और हमारे समक्ष विराजे हुए मुक्तिधाम मुकाम के पवित्र धरा पर पधारे हुए बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों में नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आज मुझे आप सभी ने जो इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करता हूं। सिर्फ मुकाम ही नहीं, बल्कि आज जोधपुर से लेकर जहां तक हमारा सफर रहा, कई जगहों पर लोगों ने बहुत प्यार बरसाया, फूलों की मालाओं से, ढोल ढमाकों से, पगड़ी बनाकर। तो मैं उनका भी और पूरी महासभा का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन ये जो मान सम्मान आज आप सभी ने मुझे दिया है, इसके असली हकदार तो आप सभी हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ युग पुरुष विश्नोई रतन स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी पर रखा, विश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी पर रखा,
आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते और मैं आशा उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में आप अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे पर मुझ पर भी बनाए रखेंगे ताकि अपने दादाजी और अपने पिताजी के समक्ष मैं भी आप सभी की सेवा कर सकूंगा, आदमपुर की सेवा कर सकूंगा और आने वाले समय में हरियाणा प्रांत की सेवा भी कर सकूंगा। साथियों, आप सभी इस बात के गवाह हैं कि जब जब हमारे समाज ने एकजुटता का परिचय की दिया, हमारे समाज को मजबूती मिली और मेरे दादाजी और पिताजी उसी मजबूती के साथ आपकी सेवा कर सके। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से पहली प्रार्थना तो यही करता हूं कि आने वाले समय में आप समाज में एकजुटता बनाए रखे, कोई भी गिले शिकवे हो, मतभेद हो, उनको भुलाकर आप एकजुटता का परिचय दें, क्योंकि एकजुटता में ही, अखंडता में ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 29 वर्ष की आयु में साथियों मुझे आदमपुर के विधायक के रूप में आदमपुर की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने भी युवावस्था में आदमपुर की सेवा की थी और पूरे हिंदुस्तान में इतिहास रचने का काम किया था। पिताजी भी 29 साल के थे। हो सकता है गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा हो कि दोनों बाबू बेटा 29 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। तो मैं अपने दादाजी और पिताजी की तुलना तो 7 जन्मों में नहीं कर सकता, लेकिन आपको विश्वास जरूर दिलाता हूं कि अपने दादाजी की पथ चिन्हों पर चलकर और अपने पिताजी के संघर्ष, इनकी मेहनत और इनकी ईमानदारी से सीख लेकर मैं आने वाले समय में आदमपुर की और सभी की सेवा करने का काम करूंगा। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया। मैं तो आपसे रूबरू होने आया हूं, आप सभी का आशीर्वाद देने, गुरु महाराज का आशीर्वाद देने आया हूं। आप सभी सर्वगुण संपन्न हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं कहूं जिससे आप पहले से वाकिफ ना हो। आज मैं बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति का आशीर्वाद देने आया हूं। राजनीति के सफर में, जन सेवा के इस सफर में यदि मुझसे जाने में कोई भूल चूक हो तो इस भरी सभा में मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा भी चाहता हूं। मैं अपने नौजवान साथियों से भी मिलने आया हूं, क्योंकि आने वाले समय में हमने एक दूसरे से प्रेरणा लेकर एक दूसरे की मदद करनी है और विचार विमर्श करना है कि हम समाज को और मजबूती के साथ आगे कैसे बढ़ाएं। और मेरे दरवाजे आप सभी के लिए 24 घंटे खुले होंगे। जब जब और जहां हमारे समाज को मेरी सेवा की जरूरत पड़ेगी, मैं आपके बीच में आपकी सेवा में हाजिर करूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि आज हमारे समाज से कई लोग तरक्की कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। कोई IAS बन रहा है, IPS बन रहा है, तो कोई फौज में, पुलिस में हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। कोई खेल के मैदान में छक्के मार रहा है, तो कोई राजनीति के मैदान में। इस मंच के माध्यम से मैं हम सभी को बधाई देता हूं। हमारे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद हमारे समाज का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी योग्यता के आधार पर सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, कुछ हमारे साथी नशे में लिप्त है, तो कुछ लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो मेरा सभी से प्रार्थना है कि हमने उनकी मदद करनी है। मेरा ये मानना है कि हम सभी का दायित्व बनता है कि समाज के लोगों के एक दूसरे के हम काम आए। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी के सुझाव भी आमंत्रित करता हूं। आप मुझे बताएं कि हम लोगों की मदद कैसे करें और आने वाले समय में हमारे समाज को और भी मजबूत कराने का काम हम कैसे कर सकें। साथियों, विश्व समाज जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण की बुनियाद पर बना था। यही विशेषता है जो हमारे समाज को बाकी समाजों से अलग बनाती है। हमें इस बात का फख्र भी महसूस करना है और पहचानना भी है। आज पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है, लेकिन 550 साल पहले गुरु महाराज ने हमें रास्ता दिखाया था, चेतावनी दी थी, और वो चेतावनी आज सही साबित हो रही है।
जाम्बू जी महाराज जी ने हमें बताया था कि इंसान अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए पर्यावरण को ध्वस्त करेगा। और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से दुनिया के कई मुल्कों में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कई मुल्क बर्बादी की कगार पर है, कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं सूखा पड़ा है, कई लोग ठंड के मारे जा रहे हैं तो कहीं हीट स्ट्रोक से। 500 साल पहले यदि लोगों ने गुरु महाराज की बात मानी होती तो शायद आज हमें दिन नहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आज देर नहीं हुई है, आज जरूरत है तो आपको हमें अपने दायित्व को समझने का। हम सभी गुरु महाराज के अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं, तो मेरे सभी से प्रार्थना है कि हम अपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करें। मैं अभी कुछ ही महीनों पहले अमेरिका से पढ़कर आया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उससे पहले मैं इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमिक्स की मैंने पढ़ाई हासिल की। उससे पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं पढ़कर आया, तो वहां पर लोगों को बिश्नोई समाज की जागरूकता नहीं है। और जब मैंने उनको बताया गुरु महाराज के आदर्शों के बारे में, स्वर्गीय अमृता देवी जी और हमारे 363 शहीदों के बारे में, तो लोग बहुत प्रभावित हुए। और आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले इजिप्ट के अंदर यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जिसको COP27 के नाम से जाना जाता है। वहां पर भी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने, किसी देश के राष्ट्रपति ने तो किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को माना कि आने वाले समय में हमें ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ही गंभीर रूप से देखने की आवश्यकता है। और आने वाले एक साल में भारत एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। आपको शायद पता होगा कि जो G20 देश है उसका नेतृत्व भारत करने वाला है। इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में इंग्लैंड, अमेरिका से लेकर जितने भी हमारी यूरोपियन यूनियन है, जितने भी हमारे देश हैं 20 जो हमारे G20 के अंदर आते हैं, उसका नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा। और मैं अपने स्तर पर कोशिश करूंगा कि हमारे नेताओं को मैं प्रेरित करूं कि जो G20 का एजेंडा है इसमें जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। आने वाले जनवरी में जो डावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल आयोजित होता है, वहां पर भी मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया है। वहां पर भी मैं दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क बनाऊंगा, विचार विमर्श करूंगा और हमारे समाज के बारे में जागरूकता फैलाऊंगा और जो क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं बात करने का काम करूंगा। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम सभी का दायित्व बनता है कि हम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने स्तर पर समाज के बारे में जागरूकता फैलाएं और समाज को आगे हम कैसे बढ़ाएं उस पर हम चर्चा करें, विचार विमर्श करें और जलवायु परिवर्तन को हम कैसे रोकें इस पर भी हम चिंता और चिंतन करें। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। इतना मान सम्मान जो मुझे आज मिला मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। विशेष रूप से मैं हमारे अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जब से इन्होंने महासभा की कमान संभाली है तो हमारे पूरे समाज को एक नई ऊर्जा मिली है। आप बधाई की पात्र हैं, आपको बधाई। तो साथियों, मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि हमारे समाज में प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं है। जरूरत है जो प्रतिभा को पहचानने की और उसको निखारने की। एक कहावत है कि हीरे को जितना भी आप तराशोगे उतनी उसमें से चमक निकल कर आती है। तो हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे हीरे हैं जिनको पहचानने की जरूरत है, तलाशने की जरूरत है और तराशने की जरूरत है। एक बार पुनः साथियों आप पहुंचने पर मैं धन्यवाद करता हूं और एक बार और आपको बताना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से मैंने कुछ समय पहले भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन का सौजन्य किया था। एक संस्था मैंने खोली थी और उसके माध्यम से मैं जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप भी इस संस्था से जुड़ें, अपनी सेवाएं दें। कोरोना काल में हमने आपके आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान में 50 लाख से अधिक लोगों को खाना देने का काम किया और उसके अलावा भी हम अलग अलग क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो आप संस्था से जुड़ें और जन सेवा में अपने आहुति देने का काम करें। साथियों, हालांकि मुझे राजनीति और जनसेवा एक प्रकार से विरासत में मिली, लेकिन मुझे भी काफी संघर्ष करने को मिला। और पहले जो बीते समय में मुझे अमेरिका और इंग्लैंड में भी कई कंपनियों के ऑफर आए कि हमारे साथ काम करो और नौकरी करो हमारे यहाँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना क्योंकि मेरा मन आप सभी के बीच में है। मैं चाहता हूँ कि मैं
स्वर्गीय चौधरी बजराज जी की पच्चीनों पर चलकर पिताजी से सीख लेकर आप सभी के साथ मिलकर मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और एक बार फिर मैं मुक्तिधाम मुकाम की पवित्र धरा पर आप सभी से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप आगे भी अपने आशीर्वाद का हाथ मुझ पर बनाए रखें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और एक बार पुनः आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। बोलो गुरु जम्बेश्वर महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान साथी भव्य का। अब मैं आदरणीय कुलदीप जी को बुलाऊं उससे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी ने, सेवक दल ने जो पत्र नौजवान साथी भव्य के माध्यम से सौंपा है कि सेवक दल में 25 लाख रुपए का एक शेड इनको बनाना है, तो विधायक कोटे से 25 लाख रुपए के शेड की मैं घोषणा करता हूं। और उसमें आज होने जा रहा है अर्जुन मेघवाल जी जो पेची मेले में आए हमारे सांसद हैं, उन्होंने भी 25 लाख का शेड बनाने का पैसा भेजा है। तो 2 शेड एक का शिलान्यास हो रहा है, एक की आज घोषणा हो रही है। और आदरणीय देवेंद्र जी ने जो बात दी, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत साहब जोधपुर से, जिन्होंने हमें यहाँ शौचालय निर्माण के लिए मेले में बहुत जरूरत है इतनी भीड़ के अंदर इतनी संख्या में, तो 25 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। और देवेंद्र जी को कहता हूँ कि उन 25 लाख में 15 लाख रुपए विधायक कोटे से स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी जी का अभियान है उससे 10 लाख, 25 और जोड़ के 50 लाख का काम मुकाम में करना है। उसके लिए मात्र एक चिट्ठी माननीय सांसद से दोबारा रिवाइज करानी है उस लैंग्वेज में। और आखिर यहाँ जो हमारा साहित्य अकादमी का भवन बनने जा रहा है उसके लिए भी विधायक कोटे से 25 लाख की बात है, वो भी पूरा करेंगे। और अभी 20 और 9 29 नियमों को मानने वाले हम लोग, गुरु महाराज ने जो ऐसे जीवन जीने के हमें 29 नियम दिए, कुलदीप जी 29 वर्ष की आयु में विधायक का चुनाव लड़े, नौजवान साथी भव्य विधायक का चुनाव 29 वर्ष की उम्र में लड़े, दोनों बने। मैं भी 29 की उम्र में लड़ा था बेटा, लेकिन बनते बनते 39 भी हो गई भाई साहब। तो आज उस शख्स को मैं आवाज दूं जिस शख्स ने चौधरी भजनलाल जी के नक्शे कदम पे चलते हुए पूरे हरियाणा में ही नहीं, हरियाणा के दिन तो जीते ही जीते, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां जहां भी उनकी जरूरत रही हमेशा खड़े रहे। परिस्थितियां बदलती रही, कभी झंझावात आए, कभी तूफान आए, लेकिन कुलदीप ने अपने दीपक को लोह को मंद ना होने दिया। उसमें तेल डालने का काम आपने किया, ताकत आपने दी। इस समाज को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय कुलदीप जी को माइक्रोफोन पे बुलाता हूँ, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और फिर हमें सामना भी करना है, इसके बाद लाख हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय कुलदीप जी आए और अपना मार्गदर्शन दें। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। साथियों, मैंने बहुत मन से गुजारिश की थी देवेंद्र जी से भी, बिहारी जी सबसे, कि आज मेरा भाषण नहीं कराना, क्योंकि आज आप भी और मैं भी आज अभी भव्य बिश्नोई को सुनने आए थे। इतना बेहतरीन उद्बोधन भव्य के देने के बाद मैं समझता हूँ मेरा तो भाषण भी बजा ही नहीं इसके बाद। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का, जो आप यहाँ पर आज भव्य को और हम सबको आशीर्वाद देने, उसका अभिनंदन करने यहाँ पर अपने काम के समय में या और परिस्थितियों में यहाँ पर आप पधारे। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ माननीय जसवंत सिंह जी का, जो समय निकाल के कई दिन हमारे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में इन भव्य को आशीर्वाद देने यहाँ आए और वोट के लिए भी कई गाँव इनके दौरे रहे। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ भाई बिहारी लाल जी का, एक बेहतरीन नेता है, ओजस्वी वक्ता है। इन्होंने भी नॉमिनेशन में भी आए, रैली में भी आए, और उसके अलावा भी बहुत इन्होंने आदमपुर में भव्य के लिए वहाँ पर संघर्ष किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ मेरे भाई देवेंद्र गुड़िया जी का, जो एक बेहतरीन इंसान है, जिनको जब से अध्यक्ष बने तब से 4 चांद हमारे समाज को और भी इन्होंने लगाए इस काम के तौर पे, इतने लड़ाई काम के लिए रहते हैं। उनका भी दिल के रहने बाहर की पूरा चुनाव पहले दिन से लेके कुछ दिन पहले छोड़ के बाकी पूरा चुनाव ये आदमपुर के अंदर रहे। जिन लोगों ने कभी हमें वोट नहीं दिए, ऐसे ही बहुत से परिवार माननीय देवेंद्र जी ने वहाँ पर अपने संघर्ष से, अपनी काफियत से तोड़े। इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ दिल की गहराइयों से हमारे राजस्थान के तमाम साथियों का। जिस तरह भाई देवेंद्र जी मुझे बता रहे थे कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है,
उसमें रेडियो के लिए कान लगा के लोग बैठे तभी कितने रन बने, कितने आउट हुए। उस प्रकार पूरा चुनाव बहुत बारीकी से राजस्थान के आप मेरे साथियों ने बहुत बारीकी से देखा और आप दुआएं करते रहे गुरु महाराज से कि भाई चौधरी भजन लाल जी की तीसरी पीढ़ी विधानसभा में पहुंचे और जैसे भजन लाल जी ने सेवा की उस प्रकार से हमारे समाज की सेवा भव्य करे। तो गुरु महाराज ने आपकी बात को सुना, इसके लिए आपका भारी हूँ। और सबसे ज्यादा अगर मैं किसी का भारी हूँ तो मेरे आदमपुर विधानसभा की जनता का हूँ कि जिन्होंने हमेशा दुख में सुख में हमारा कैसा भी समय रहा हो, हम कैसे भी किसी भी पार्टी की हवा रही हो, उन्होंने लगातार 16 चुनाव हमारे परिवार को आशीर्वाद देकर जिताया। उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए मैं समझता हूँ कम है। एक बार पुनः तमाम नेता साथी जो स्टेज पर मंचासीन बैठे हैं, ये साथी भी बहुत मन से, चाहे वो पदराम जी थे, भागीरथ जी बैठे हैं, ये सारे हमारे साथी, ये भी पूरे चुनाव में आदमपुर के अंदर रहे। इनका भी मैं दिल्ली गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मंचा सिंह हमारे दिल्ली के अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी बैठे हैं, ये भी पूरा चुनाव, हालांकि मेरी गाड़ी मेरे साथ रहे, मैं लोगों से चर्चा करता था, ये विपक्ष वाले घर में घुस जाकर उनको मनाया करते थे, तो पूरी टीम के रूप में काम किया। हमारे हिसार के जगदीश प्रधान जी बैठे हैं, उन्होंने मन से काम किया, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे ओम प्रकाश जी संस्था के अध्यक्ष बैठे हैं, हालांकि हमारी पार्टियां अलग थी लेकिन इनकी इच्छा मन से थी कि हमारे समाज आगे बढ़े, भव्य आगे बढ़े, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी संस्थाओं के प्रधान तो यहाँ पर बैठे हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे कोई पहुंच पाया कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन उनका मन इस बात में था कि भी चौधरी भजन लाल जी के परिवार को पीठ दिन लोग दिखाएं, उनको आशीर्वाद दें। एक बार पुनः आज इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष भाई देवेंद्र गुड़िया जी का, तमाम कार्यकारिणी का, भाई सुभाष जेड़ू जी का मैं धन्यवाद करना रह गया। सैलाब कालीराम जी का भी रह गया, ये मुझे गाइडलाइन देते रहते हैं, चुनाव में रिपोर्ट देते रहते थे, काम इन्होंने मन से किए कि भाई इन लोगों, ये लोग हमारे पुराने थे, ये खिलाफ थे, इनके भी मार्गदर्शन की मुझे बहुत जरूरत थी चुनाव में, इन्होंने मन से मैं बहुत मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ाया। एक बार पुनः आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ जिस प्रकार स्वर्गीय युग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजन लाल जी ने समाज की सेवा की, जिस प्रकार मैंने प्रयास किया आपकी सेवा करने का, हम दोनों से बढ़ के ये भव्य आपकी सेवा करेगा। ये मेरा प्रार्थना आप सबसे हाथ जोड़ के यही है कि जिस प्रकार आपने हमारे ऊपर मन से आशीर्वाद रखा, ऐसा ही भव्य का आशीर्वाद रखना। कोई भूल चूक हो तो अपना छोटा समझ के, भाई बेटा समझ के इसको सेवा करना और इसको बैठ करते रहना, आपकी सेवा करता रहेगा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।